Hello बच्चों, let's read the question first. And question says that the temperature of hydrogen and helium mixture is 300 K. At what value of molecular velocity V will Maxwell distribution function F yield same magnitude for both gases? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. So key concept is Maxwell distribution function. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. देखो, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है एफ वी, वो आता है आपका 4πv² m अपॉन 2π/kT टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर आपका -mv² अपॉन 2kT, ये आता है. अब देखो, कह रहा है किस वेलोसिटी पर ध्यान देना. वेलोसिटी सेम होगी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, कह रहा है कि आपका सेम होगा. तो यहाँ पर देखो, दोनों को बराबर कर दो. 4πv², यहाँ पर क्या कर दो बच्चों आप, m हाइड्रोजन कर दो mh अपॉन 2π/kT. H2 बच्चों गैस है तो यहाँ पर H2 लिख दो. 2π/kT टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mh2v²/2kT. ये किसके बराबर होगा आपका, 4πv² m हीलियम को क्या लिखोगे, He अपॉन 2π/kT टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m हीलियम v²/2kT, इसके बराबर. देखो बच्चों, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपने कर दी. देखो 4πv² 4πv² कट गया, ये आपका ये भी कट गया, 2π/kT टू पावर 3/2 ये भी कट गया. तो इधर ले आओगे बच्चों, अगर आप इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले आओ, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों mhe/mh2 की पावर 3/2. और एक्सपोनेंशियल अगर इधर ले आओगे बच्चों, इधर निगेटिव पावर इधर पॉजिटिव पावर हो जाएगा, mhe/v², यहाँ पर ये He सब्सक्रिप्ट में है बच्चों, mhe/v² अपॉन 2kT माइनस mh2v²/2kT. इसको बच्चों एक्सपोनेंशियल इधर लाओगे तो ये ln बन जाएगा, और ln बन जाएगा 3/2 जो पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी. सो mh/v² mh2v² अपॉन 2kT माइनस mhe/v²/2kT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2 ln. यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका mhe/mh2, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर देखो, अगर आप v² कॉमन ले लो, v²/2kT कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका mh2 माइनस mhe इक्वल टू 3/2 ln mhe/mh2. तो देखो 2 कट गया बच्चों, तो जो v आ जाएगा देखो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा आपका 3kT ln mhe/mh2 अपॉन mh2 माइनस m के, यहाँ पर ये आ जाएगा mh2 माइनस mhe, ये आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. अगर आप यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर आपको वैल्यू भी पता करनी है, तो k की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये होता है आपका. और t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 के. देखो जो mhe/mh2 क्या आ जाएगा, He का 4 होता है मोलेकुलर मास, इसका 2 होता है, 2 आ जाएगा.
और यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बच्चों आपको केजी, यहाँ पर ही ग्राम में आएगा तो केजी में रखना होगा आपको। 4 माइनस, सॉरी एम, यहाँ पर आपका एम एच ई है, राइट, एम एच ई है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एम एच ई लिखना होगा। यहाँ पर एम एच ई है, एम एच टू है, नहीं तो टर्म निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखना होगा आपको, एम एच ई माइनस एम एच टू, तो 4 माइनस टू आ गया 2, बट आपको किस में रखना होगा, 2 × 10⁻³ रखना होगा केजी पर मोल। जब ये रखोगे सारी वैल्यूज तो v की लगभग वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.6 × 10³ मीटर पर सेकेंड, या v की वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा भी कह सकते हो। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।